हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लाभानी नियोजन खाता बनाने सीखेंगे कि लाभानी नियोजन खाता कैसे बनता है। लाभानी नियोजन खाता बनाने से पहले कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा। जैसे सवाल जब आप करेंगे तो आपको कुछ शब्द मिलेंगे। जैसे शब्द मिलेगा V4 का मतलब होता है घटाने से पहले, और आफ्टर का मतलब होता है घटाने के बाद। अब समझते हैं कि V4 आफ्टर अगर प्रश्न में लगा है तो क्या समझना होगा हमें इसको। जैसे अगर हमको लिखा है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर 20,000 रुपये दिया, यानी वो प्रॉफिट है जो लाभानी खाते से निकला है। तो लाभानी खाते से निकला हुआ प्रॉफिट हमेशा V4 एप्रोप्रिएशन कहलाता है। कितना दिया है? 20,000। इसमें से हमने पार्टनर की सैलरी माइनस कर दी, यानी मान ली हमने 5,000 रुपये है, और पार्टनर की सैलरी एप्रोप्रिएशन आइटम है। क्यों? क्योंकि वो लाभ हानि नियोजन खाते में लिखी जाती है। 20 में से 5 घटाने के बाद आएगा कितना? आ गया 15,000, यानी ये कहलाएगा प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन है। अब प्रश्न में कभी आपसे अगर V4 बनाने को बोला जाए, ये प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन कितना बेटा? 15,000 है। लेकिन अगर आपसे बोला है कि प्रॉफिट V4 एप्रोप्रिएशन कितना हुआ, तो कैसे करोगे? इस 15,000 में जो कि आफ्टर एप्रोप्रिएशन है, इसमें से जो आइटम आपने माइनस कर दिया, यानी 5,000 आपने माइनस कर दिया, इसको आप जोड़ देंगे तो प्रॉफिट V4 एप्रोप्रिएशन कितना आ जाएगा बेटा? 20,000 आ जाएगा। समझ में आ गया कि आफ्टर से V4 पर कैसे बनाते हैं। अगर आफ्टर लिखा है तो V4 बनाने के उसमें प्लस कर देंगे। ये आगे हम सवाल करेंगे तो एक कंसेप्ट समझ में आगे आएगा। अगली बात है कि मैनेजर की कमीशन की गणना कैसे की जाती है। तो मैनेजर बोलो या प्रबंधक बोलो, कि मैनेजर और प्रबंधक की जो कमीशन की जो गणना होती है वो हम शुद्ध लाभ पर करते हैं, और ये लाभ हानि खाते का विषय है, लाभ हानि नियोजन खाते का नहीं। क्योंकि प्रबंधक का फर्म से कोई मतलब नहीं, कोई फर्म जो साझेदार को जितना भी देती है वो लिखा जाता है लाभ हानि नियोजन खाते में। तो हम बात यहाँ कर रहे हैं कि मैनेजर की कमीशन की गणना कैसे की जाती है। तो मैनेजर के कमीशन की गणना शुद्ध लाभ पर लाभ हानि खाते में सबसे अंत में की जाती है। यानी लाभ हानि खाते में सारे आइटम डाल लो, रेंट डाल लो, डेब्ट डाल लो, बैड डेट डाल लो, सब उसके बाद में जो नेट प्रॉफिट आएगा उस पे आपको निकालना पड़ेगा मैनेजर के कमीशन की गणना। अब मैनेजर के कमीशन की गणना भी दो तरीके हो सकते हैं, कि बोल सकता है कि कमीशन घटाने के पूर्व के शुद्ध लाभ पर कमीशन निकालना है, यानी V4 चार्जिंग सच कमीशन। अगर ये लिखा हुआ है कि V4 चार्जिंग सच कमीशन, यानी कमीशन घटाने के पूर्व के शुद्ध लाभ पर आपको कमीशन निकालना है, तो क्या करेंगे आप? तो सिंपल तरीका है, जो भी नेट प्रॉफिट होगा उस पे सीधा रेट जो भी होगी कमीशन की वो आप 100 कर देंगे, सीधा मैनेजर का कमीशन आ जाएगा। दूसरी बात, अगर आपसे ये बोला जाता है कि मैनेजर को जो कमीशन है वो कमीशन घटाने के बाद के शुद्ध लाभ पर दिया जा रहा है, यानी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी ऐसे शुद्ध लाभ पर दिया जा रहा है इसमें मैनेजर का कमीशन घट चुका है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? नेट प्रॉफिट इनटू रेट जो भी कमीशन की होगी वटे 100 प्लस रेट, यानी यहाँ नीचे रेट जुड़ जाएगी। अगर नीचे यहाँ 10 है तो नीचे 110 हो जाएगा, अगर यहाँ 20 है तो यहाँ 100 प्लस 20 यानी 120 हो जाएगा। पर इतना है, पर ये ध्यान रखना, अगर आफ्टर लिखा है तो नीचे रेट ऐड हो जाती है मैनेजर की कमीशन निकालने के लिए। अब हम एक सवाल को समझते हैं कि एक सवाल दिया हुआ है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को हम समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 8 में है क्या? क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि मनप्रीत हरप्रीत लाभों को 3:1 के अनुपात में बांटते हुए साझेदार हैं। इनकी जो पूंजी जो दी हुई है वो 1,40,000 दी हुई है। ये उनकी प्रारंभिक पूंजी है। पूंजी पर 10% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाएगा। पूंजी पर जो ब्याज होता है वो लाभ हानि नियोजन खाते में लिखा जाता है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट में। हरप्रीत को 500 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाए, यानी पार्टनर है, पार्टनर की सैलरी भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट में आती है। आगे लिखा वर्ष के दौरान उन्होंने 10,000 रुपये प्रत्येक ने निकाले, यानी हर एक साझेदार कितना निकाला? 10,000, यानी ये साझेदारों की ड्रॉइंग है, आहरण है। आगे देखते हैं विनियोजकों मतलब, यहाँ पर विनियोजकों का मतलब होता है एप्रोप्रिएशन, नियोजन। ये मिस्टेक है, या पूर्व लगा लेना कि पूर्व एवं फर्नीचर पर 2,000 रुपये ह्रास काटने व 1,000 रुपये डूबट रूल को अपलिखित करने के पूर्व वर्ष का लाभ 36,000 था। ये क्या था? लाभ है। ये वो लाभ है जो लाभ हानि खाते से निकला हुआ है।
कितना है 36,000 रुपये। आगे ठीक है, आगे लिखा है प्रबंधक को लाभ का 10% कमीशन। देखो मैंने कमीशन वाली बात आ गई, कमीशन ऐसे कमीशन को देने के बाद दिया जाना है, ऐसे कमीशन को देने के बाद किया है। लिखा है कि प्रबंधक को लाभ का 10% कब दिया जाना है, पहले या बाद। लिखा है ऐसे कमीशन को देने के बाद दिया जाना है। अगर हिंदी में ना है तो इंग्लिश में समझ लीजिए। लिखा है देखो, मैनेजर इज टू बी अलाउड a commission of 10% of profit after charging such commission लिखा हुआ है, यानी नीचे कमीशन निकालेंगे तो नीचे रेट ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब हम सवाल की शुरुआत करते हैं। अब आपको यह शुरुआत में आपको लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन प्रॉफिट और लॉस एप्लीकेशन अकाउंट बनाने से पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर बहुत से आइटम आपने घटाए नहीं है। मैंने बोला था बिफोर और आफ्टर का मतलब बताया था ना, कि बिफोर का मतलब घटाने से पहले, आफ्टर का मतलब घटाने के बाद। और जब आप लाभानी खाते से शुद्ध लाभ निकालते हैं उसमें सारी चीजें घटा देते हैं ना, डेप्रिसिएशन घटा देते हैं, बैड डेट्स घटा देते हैं, मैनेजर का कमीशन घटा देते हैं, तब जो शुद्ध लाभ आता है वही तो शुद्ध लाभ कहलाता है। जरा इस प्रश्न को अब देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है विनियोजकों की पूर्व, यानी नियोजन की पूर्व, सही बात है, यानी एप्लीकेशन के पूर्व, यानी हमें एप्लीकेशन के पूर्व वाला तो शुद्ध लाभ चाहिए होता है, जो हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, जो हम ट्रांसफर करते हैं लाभ हानि नियोजन खाते के क्रेडिट पक्ष में। ये क्या है? नियोजन के पूर्व, सही है, क्योंकि नियोजन के पूर्व वाला ही हमको चाहिए होता है। देखा लिखा है नेट प्रॉफिट बिफोर एप्लीकेशन, यही हमको चाहिए होता है। ठीक, आगे देखते हैं फिर क्या आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा फर्नीचर पर 2,000 रुपये हिरास, 1,000 रुपये डूबत को अप्लीकेट करने के पूर्व मतलब हाँ, वर्ष का लाभ कितना 36,000, यानी हमने इस लाभ में से जो लाभानी खाते का है इसमें से हमने अभी डूबत नहीं घटाया, 2,000 रुपये का हमने अभी इसमें ह्रास नहीं घटाया। तो आगे फिर लिखा है प्रबंधक को लाभ का 10% कमीशन, यानी हमने प्रबंधक का कमीशन भी नहीं घटाया है। तो इनको घटाने के बाद जो लाभ आएगा वो शुद्ध लाभ कहलाएगा। तो पहले हम शुद्ध लाभ निकाल लेते हैं। शुद्ध लाभ निकालते हैं, देखिए प्रॉफिट और लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन लिख लेंगे, लाभ हानि खाता है, डेबिट साइड में सारे लॉसेज आएंगे, क्रेडिट साइड में लाभ आएंगे। तो हमको लाभ कितना दिया था, हमको लाभ दिया हुआ था पता 36,000, हमने लिख दी बाई पी एंडल अकाउंट। ठीक है, आगे की बात करते हैं। आगे हम एक एक करके डालते हैं। बैड डेट्स लिखा है डूबट, यानी बैड डेट्स हमने डाल दिया 1,000 रुपये। पर ये ध्यान रखेंगे लाभानी खाते में मैंने एक कमीशन निकालना सबसे लास्ट में करेंगे, जैसे कि मैंने अपने नोट्स में बताया था। उसके लिखा हुआ ह्रास, तो हमने डेप्रिसिएशन डाला 2,000। उसके बाद हमें कमीशन भी देना था मैनेजर का, तो 2 मैनेजर्स कमीशन लिख दिया। स्टार लिखा है, स्टार वाली बातें नीचे क्लियर करेंगे कि स्टार का मतलब होता है ये अमाउंट आई कैसे, 3,000। अब 3,000 रुपये आया कैसे? क्योंकि ये बोला है कि प्रबंधक को जो लाभ का 10% कमीशन ऐसे कमीशन को देने के बाद दिया जाना है। तो मैंने आपको बताया कि प्रबंधक को लाभ का कमीशन मिलेगा 10%, है ना, वो भी सबसे लास्ट में किया जाता है। तो अब लाभ कितना रह गया, देखो शुद्ध लाभ 36 में से 1,000 घटाया, कितना रह गया 34, 34 में 2 घटाया, कितना रह गया 36 में 1 गया बेटा, कितना रह गया 35, 35 में 2 गया बेटा 33। अब 33,000 पे हमको निकालना है 10%, कितना निकालना 10%। अब ये प्रश्न है कि 10/100 करें या 10/110 करें। अगर V4 है तो 10/100 करेंगे, अगर आफ्टर है 10/110 करेंगे। तो देखो यहाँ आफ्टर लिखा हुआ था, नीचे लिखा मैंने हाईलाइट की थी, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे 10/110, मैंने प्रश्न कर दिया नीचे। मैंने तो ऐसा कैसे निकाला, 33,000 का जो शुद्ध लाभ रह गया सबसे अंत में जो, उसका 10/110 किया तो कितना आ गया 3,000। 3,000 मैंने यहाँ पर लिख दिए। अब शुद्ध लाभ कितना निकला वास्तव में, 36 में से 6,000 चले गए तो कितना रहेगा 30,000। ये नेट प्रॉफिट है बिफोर एप्लीकेशन, ये एक्चुअल में क्या हमारा नेट प्रॉफिट है, समझे बेटा। ठीक है, अब इस नेट प्रॉफिट को हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, लाभ हानि नियोजन खाते के क्रेडिट पक्ष में आ गया 33,000। अब इसमें से आप बारी बारी से लाभ हानि नियोजन खाते के जो आइटम्स हैं वो आप इसमें बारी बारी से इसमें आप इसमें डालेंगे। देखो इसमें क्या था, इसमें अब हमको डालना है किसका, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में शेयर साझेदारों की पूंजी पर जो ब्याज था, पूंजी पर ब्याज डालना है।
तो पूंजी पर ब्याज लिखा, मनप्रीत ने भी पूंजी लगाई, हरप्रीत ने लगाई है। तो पूंजी पर ब्याज प्रश्न में कितना था? प्रश्न में पूंजी पर जो ब्याज दिया था, प्रश्न में पूंजी पर ब्याज लिखा है 10%। कितना बेटा जी? 10% है। तो 10% आप निकालेंगे, तो 10% आप निकाले, 1 लाख पे 10% कितना होता है? 10,000, और 40,000 का 10% होता है 4,000। हो गई बेटा, यहाँ तक आ गई? ठीक है, 14,000। उसके बाद हरप्रीत की सैलरी, हरप्रीत को कितना देना? 500 रुपये प्रति महीना। तो 500 रुपये प्रति महीना से 1 साल की कितनी हो गई? 6,000। उसके आपको क्या करना है?